बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद सूबे की राजनीतिक इसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। सत्ताधारी गठबंधन को जहां इस हादसे से राजनीतिक लाभ नजर आ रहा है, वहीं प्रदेश बीजेपी असमंजस की स्थिति में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि उसकी सहयोगी पार्टी आजसू भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। गठबंधन के तरकश में जातीय जनगणना के तौर पर एक नया मारक तीर आ गया है और अब इसी मारक तीर के आसरे झारखंड की सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या सरकार की सहयोगी कांग्रेस या फिर आरजेडी 2024 की चुनावी नैया पार करने में जुट गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाकायदा ये घोषणा भी कर दिया है कि 2024 में अगर उनकी सरकार आती है तो सरकार खुद के रिसोर्सेज में राज्य में जातीय जनगणना कराने का काम करेगी। भी जातीय जनगणना के पक्ष में और सरकार जब 24 में रिपीट करेंगे तो यदि राष्ट्रीय स्तर पे हो तब तो उसका स्वागत हो, अन्यथा फिर राज्य सरकार भी विचार करेगी कि अब तो यहाँ जातिगत जनगणना के साथ साथ जो सरना धर्म कोड है उसको भी शामिल करके उसकी गणना हो और साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी एक साथ पैरेलल हो। तो झारखंड में होने में क्या आपत्ति है? इस विषय पर चर्चा भी हुई है और आगे फिर बात करेंगे। और जातीय जनगणना होने में कोई इस तरह को आपत्ति नहीं है, कौन किस जाति का कितना पॉपुलेशन है और जो उसका मौलिक अधिकार है मिल रहा है कि नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट आता है, जो आदिम जनजाति उसका लाभ नहीं मिल पाता है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से मिले इशारे के बाद प्रदेश कांग्रेस ने पहले ही इस मुद्दे को तेजी से लपक लिया है। धरना प्रदर्शन से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस राज्य में जातीय जनगणना कराने के सवाल पर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। जो हमारे द्वारा शासित राज्य है या यूं कहिए कांग्रेस शासित राज्य है, उसमें हमने लागू करने का काम किया है। अब हम लोग जो हम लोग गठबंधन की सरकार है उसमें भी बात करेंगे और निश्चित रूप से इंडिया के घटक दल के सभी साथियों से, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। देश सहित झारखंड में जातीय जनगणना के सवाल पर असमंजस में पड़ी प्रदेश बीजेपी का इस मसले पर अपना अलग ही तर्क है। बीजेपी विपक्षी दलों की नीयत और नीति दोनों पर शक कर रही है। माना है और आज ये जातीय जनगणना करा करके और ये सब करके भी कुछ नहीं करने वाले हैं और हम बिना जनगणना कराए सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है, ये हम कर रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें उसकी सहयोगी आजसू ने बढ़ा दी है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो खुद को इस विषय से जोड़ते हुए राज्य की मौजूदा हेमंत सरकार पर हमलावर भी है। हमारा चूंकि ST SC इनका डाटा आ जाता है, शेष का डाटा आ नहीं पाता, तो ये पता भी नहीं चलता है कि हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं, राज्य सरकार कल्याणकारी योजना चल रहे हैं, सामूहिक रूप से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हम सभी को साथ पा रहे हैं कि नहीं, सभी लोगों का जो बराबर डेवलपमेंट होना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, सोशल डेवलपमेंट होना है, उसमें इनको साथ में रख पा रहे हैं कि नहीं, ये हो नहीं पाता है। इसलिए बेसिक मानक को क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि राज्य के अंदर हमारा ये सर्वे होना चाहिए। राज्य में जातीय जनगणना के बहाने सत्तारूढ़ गठबंधन अब यह प्रचारित करने में जुटी है कि वो पूर्व में झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14% करने का निर्णय भी भाजपा के शासनकाल में हुआ था। रांची से कैमरामैन उमेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।